नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फेमस नेचर राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ जो यूपी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी नेट के लिए भी है, उनके बारे में सैकड़ों फैक्ट क्लियर करेंगे। शुरू करते हैं। बर्थ, इनका जन्म कब हुआ? 7 अप्रैल 1770 एट कोकरमाउथ ऑन द डरवेंट इन कम्बरलैंड, पार्ट ऑफ द सीनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नॉन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। कई सारी बातें याद रखेंगे। 7 अप्रैल 1770 एट कोकरमाउथ याद रखेंगे, डरवेंट रखेंगे, कम्बरलैंड याद रखेंगे, लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड, ये सारा। साथ ही डेथ देख लेते हैं। 23 अप्रैल 1850 died of pleurisy at the age of 80, was buried at St. Oswald's Church, ग्रासमेयर। देखिए, दफनाए गए थे सेंट ओसवाल्ड्स चर्च ग्रासमेयर में। 80 साल के होकर मरे। 23 अप्रैल 1850 को उनकी मृत्यु हुई। पेरेंट्स कौन थे? His father John Wordsworth was a legal representative of James Lowther, afterwards the first Earl of Lonsdale. His mother name was Anne Cookson. Education, Hawkshead Grammar School में इनकी पढ़ाई हुई। नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, नंबर 2 सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, नंबर 3। तो 1 2 3। लव अफेयर्स, ही हैड ए वेरी शॉर्ट अफेयर विद मैरी स्टुअर्ट इन नवंबर 1791। ही विजिटेड फ्रांस and fell in love with a French woman, Annette Wallon. Gave birth to their child Caroline. The reign of terror and war between France and Britain separated them. एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध का माहौल था, तो जिसने इन दोनों को जुदा कर दिया, विलियम वर्ड्सवर्थ और एनिटी वेलन को। और एनिटी ने जो है इनको एक लड़की भी हुई थी, कैरोलिन, जिसका नेम था। 1792 में शादी इनकी नहीं हुई थी। मैरिज, ऑन 4 अक्टूबर 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिनसन, हु हैड बीन हिज स्कूल फेलो एट पेनरिथ। ये इनकी स्कूल के समय से ही साथी थी। इनके साथ 4 अक्टूबर 1802 को इन्होंने शादी की थी, मैरी हचिनसन। ऑनर्स, इन 1838 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम, एंड इन 1839 ही वॉज अवार्डेड द सेम ऑनररी डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। In 1842, the government awarded him a civil list pension of 300 pounds a year. तो 1838 याद रखेंगे। सिविल लॉ की डॉक्टरेट मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से। 1839 याद रखेंगे। सेम ही ऑनररी डिग्री इनको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मिली थी। और 1842 में इनको गवर्नमेंट ने सिविल लिस्ट पेंशन दी थी 300 पाउंड की एक साल में। पोएट लॉरेट। 1843 to 50, 1843 से 50 तक 7 सालों के लिए पोएट लॉरेट रहे, यानी कि राष्ट्र कवि ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट इन 1843। टीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन। फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउथे, रॉबर्ट साउथे इनसे पहले थे, जिनकी 1843 में मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद ये बने थे। ही इनिशियली रिफ्यूज द ऑनर सेइंग दैट ही वॉज टू ओल्ड बट एक्सेप्टेड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील assured him that you shall have nothing required of you. He became the only laureate to write no official work. मना कर दिया था उन्होंने पोएट लॉरेट बनने के लिए कि मैं ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील की रिक्वेस्ट पे ये तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा था कि आपको देश के लिए पोएम और कविताएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप पद पर बने रहिए बस। तो इस शर्त पे राजी हो गए थे। और अकेले ऐसे पोएट लॉरेट भी थे जिन्होंने पद पर रहते हुए कोई कविता राष्ट्र के लिए, देशभक्ति की या कोई भी कविता नहीं लिखी। ऑक्यूपेशन को पूछ लिया जाता है तो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश रोमांटिक पोइट है और क्रिटिक है। अब इनकी सर्वे और डीप में हम देखते हैं। 2 या 3 वीडियो में बनाऊंगा इनसे रिलेटेड। ही वॉज द सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कुक्सन। माता पिता थे जो जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुक्सन। इनके 5 बच्चों में दूसरे नंबर के विलियम वर्ड्सवर्थ थे। द अदर बीइंग, बाकी 4 रिचार्ड, डॉरथी, जॉन और क्रिस्टोफर थे। इन सब में फेमस है डॉरथी इनकी सिस्टर, जिनका हर जगह जिक्र भविष्य में आएगा। इन 1778 हिज मदर एन कुक्सन वर्ड्सवर्थ डाइड, यानी कि 1770 में जन्म हुआ था, तो 8 साल बाद, उस समय ये 8 साल के थे जब इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। इन द ईयर 1779 ही वॉज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सहेड, ए विलेज इन इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट। ये स्कूल इन हॉक्सहेड में गए थे 1779 में। ऊपर एक पॉइंट लिखा है, द बॉर्डर्स इनका एक अकेला प्ले है जो वर्स ट्रेजेडी है, और ये लिखा गया था रीन ऑफ किंग हेनरी III के शासनकाल में लिखा गया था। In 1787, he was enrolled at St. John's College, Cambridge University. He published his first piece of writing, a sonnet, in the European magazine. वहीं पे किया था उन्होंने। In 1791, he received his bachelor's degree from Cambridge University. 2-3 क्वेश्चन। 1791 में बैचलर डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। In November, he traveled to France, where he witnessed the middle stages of French Revolution. He fell in love with a French woman named Annette Wallon. वहीं जब फ्रांस में गए थे 1791 में, ही
तो वहीं पे इनको जो है प्यार हो गया था एन्ने वालन से। बाकी का अगली वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 2 से 3 पार्ट बनाऊँगा। रेस्ट तो टोटल क्लियर करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को हम। थैंक यू।